हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है क्या नेचर ही हमारा सबसे बड़ा टीचर हो सकता है? वेस्टर्न फिलॉसफी का नेचुरलिज्म कहता है कि रियल नॉलेज बुक से नहीं बल्कि नेचर और एक्सपीरियंसेस से मिलती है। चलो इमेजिन करो एक वर्ल्ड को वेयर लर्निंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग नेचर, ऑब्जर्विंग लाइफ एंड ऑब्वियसली ग्रोइंग नेचुरली. This is the core idea of naturalism in Western philosophy. So hi guys, welcome back to your own channel that is Subjectaholic. And हम जो देखते हैं, फील करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, क्या वही ट्रू एजुकेशन है? आज की वीडियो में हम समझेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एज पर योर B.Ed. इफ़ यू आर एन B.Ed एस्पिरेंट, इफ़ यू आर अ B.Ed एस्पिरेंट देन मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल that is Subjectaholic. And obviously you can share it with your B.Ed फ्रेंड्स एज वेल. ऑलराइट, सो आज की वीडियो ना पूरी होने वाली है हमारी वेस्टर्न फिलॉसफी पे. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको जो है वो प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो इंस्टेड ऑफ रोट मेमोराइजेशन. और इसी तरीके से जो हमारी वेस्टर्न फिलॉसफी के 4 जो फिलॉसफीज़ इसके अंडर आती है उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे. बट आज हम बात करने वाले हैं अपनी नेचुरलिज्म की. ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे. चलिए, इफ़ यू आर रेडी गिव मी अ थम्स अप गाइस. ऑलराइट, नेचुरलिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़ी. हमारी जो नेचुरलिज्म है ना वो काफ़ी ज़रूरी फ़िलासफ़ी है वेस्टर्न थॉट्स में. ये जो हमारी नेचुरलिज्म थ्योरी है ना वो कहाँ से आई है? वेस्टर्न फ़िलासफ़ी से आई है. मतलब जो हम वेस्टर्न के रहने वाले लोग हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न के रहने वाले आपके लोग हैं उनका मानना ये है, क्या मानना है बेसिकली वही हम पढ़ने वाले हैं और आज की वीडियो में. ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न लोग, उनके जो विचार है वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जो एक नेचुरलिज्म जो इन्होंने फिलॉसफी क्रिएट की है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट बिलीव्स, इनका मानना है डैट नेचर इज़ द बेसिस ऑफ ऑल रियलिटी, कि नेचर ही क्या है, जो भी आज हम रियलिटी फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं रियल लाइफ को, वो सब क्या है, उसका जो एक बेस है वो क्या है, नेचर है. एंड दैट ह्यूमन बींग्स लर्न बेस्ट, और जो ह्यूमन बींग्स है हम और आप हैं वो अच्छे से लर्न करते हैं नेचुरल एक्सपीरियंसेस के थ्रू. आई थिंक यू ऑल आर अग्री ऑन दिस पॉइंट. इफ़ यू आर अग्री लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स गाइस. इन एजुकेशन नेचुरलिज्म जो है वो हमारे बच्चों को जो है वो क्या करता है, इम्पॉर्टेंस देता है. साथ ही साथ बच्चों की फ्रीडम को इम्पॉर्टेंस देता है. एंड लर्निंग थ्रू नेचर के थ्रू जब हम लर्न करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करके जब हम लर्न करते हैं, ना कि स्ट्रिक्ट रूल्स या मेमोराइज करके. राइट नाउ व्हाट आई हैव शेयर्ड विद यू कि हम रोट मेमोराइजेशन नहीं करेंगे. दिस इज ऑल्सो समथिंग लाइक नेचुरलिज्म फिलॉसफी डेट आई एम अप्लाइंग हेयर. ठीक है, तो इस वे में भी आप समझ सकते हैं. तो इन शॉर्ट अगर हम बोले तो नेचुरलिज्म जो है वो सपोर्ट करता है नेचुरल ग्रोथ को और बच्चे की डेवलपमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़. बहुत सिंपल सी बात है, हर बच्चे का ना यार देखो फर्स्ट होता है, आप खुद सोच लो ना, पर्सन ए है और पर्सन बी है, एक का इंटरेस्ट डांस में होगा, एक का इंटरेस्ट स्टडी में होगा. ठीक है, हर किसी की एबिलिटीज़ है, कोई आपका आर्ट में अच्छा होगा, किसी की मैथ्स अच्छी होगी. ठीक है, हर किसी की मतलब मैथ्स यानी कि दिमाग अच्छा चलता होगा. ठीक है, हर किसी का अपना जो है लेवल होता है माइंड का. ठीक है, कोई अच्छे से बहुत जल्दी कर लेता है किसी काम को, तो किसी को कुछ वही काम करने में, सेम वर्क करने में टाइम लग जाता है. स्पीड हर किसी की अपनी होती है, पेस जो हम बोलते हैं वो हर किसी का इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग अलग अलग होता है. वी ऑल नो डैट राइट. सो नेचुरलिज्म जो होता है वो बहुत सपोर्ट करता है बच्चे की नेचुरली जो है ग्रोथ हो, इसको ये इनकरेज करता है. बच्चा जो है उसके इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, नीड्स, लेवल, स्पीड, पेस, इन सब के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए. इस पर ये फोकस करता है. अभी तक तो हमने ये समझा कि नेचुरलिज्म ऊपर से होता क्या है. ध्यान दीजिएगा, नेचुरलिज्म नेचर के थ्रू बच्चे सीखे. जितना अच्छे से बच्चा नेचर में घुलकर इंटरेक्शन करके, नेचर से इंटरेक्ट करके, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके, अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करके सीखेगा, ये नेचुरलिज्म फोकस करता है. तो यार ये तो थोड़ा नाम से ही आपको अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी. ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट सम डेफिनेशंस ऑफ नेचुरलिज्म. तो बेसिकली मैं डेफिनेशंस काफ़ी इन शॉर्ट आपको देने वाली हूँ. इफ़ यू कंसीडर एनी बिग वन एज वेल यू कैन गो फॉर दैट एज वेल. तो जोहन डेवी के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो एजुकेशन इज़ द कॉन्टीन्यूस ग्रोथ ऑफ अ पर्सन थ्रू एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस के थ्रू एक जो पर्सन होता है उसकी जो कॉन्टीन्यूस ग्रोथ होती है वो क्या होती है? एजुकेशन होती है. जोहन डेवी, ये जो मैं आपको नाम बता रही हूँ ये कुछ हम बोल सकते हैं नेचुरलिज्म फिलॉसफी को फॉलो करने वाले लोग हैं. ठीक है, फॉलोअर्स है नेचुरलिज्म के, तो हम इनके नाम लिख सकते हैं. जोहन
रूसो के हिसाब से नेचर जो है वो चाइल्ड का बेस्ट टीचर होता है। कैन यू टेल मी वाई और हाउ द नेचर इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड इन द कमेंट बॉक्स। नाउ मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट ये जो डेफिनेशंस है ना वो शो करते हैं कि जो नेचुरलिज्म है वो बिलीव करता है कि लर्निंग जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, नेचर के थ्रू होनी चाहिए, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू होनी चाहिए। अभी तक हम यही पूरा पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी बेसिक प्रिंसिपल्स की। तो यहाँ से हमारी जो है मेन जो हमारी प्रिंसिपल्स है, क्या है मेन प्रिंसिपल्स। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो भी फिलोसफीज वी आर गोइंग टू डन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर एक है भी वेरी इजी, बड़ी बहुत इजी सी है। तो आपको बेसिकली एक कंसेप्ट अपने माइंड में बिठाना है कि अगर नेचुरलिज्म है तो उसका क्या प्रॉपर कंसेप्ट रहता है। तो आप इजीली जो है इसकी प्रिंसिपल्स को भी आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, दैट इज़ नेचर इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। नेचर क्या है, नेचर ही एक अल्टीमेट रियलिटी है। अगर आप दूसरी फिलोसफीज़ आगे हम पढ़ने वाले हैं उसके साथ हम इसको कंपेयर करते हुए भी चलेंगे। जैसे आज हमने नेचुरलिज्म पढ़ा, तो अगली वीडियो में हम आइडियलिज्म को कवर करेंगे। तो आइडियलिज्म को नेचुरलिज्म से हम कंपेयर करते जाएंगे। उसके बाद अनदर फिलोसफी आएगी, उसको हम कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है। इससे आपका एक कंपैरिजन भी जो है, क्वेश्चन जो है ओवरऑल कंपैरिजन वाला भी क्रिएट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, नेचर ही अल्टीमेट रियलिटी है। ये जो नेचुरलिज्म फिलोसफी है ना वो ये नहीं मानती कि गॉड एग्जिस्ट करता है, गॉड की वजह से सब कुछ हो रहा है या ऐसा कुछ, ये बिलीव नहीं करती। इसका मानना है कि नेचर ही है भाई जो है, नेचर के थ्रू ही सब चीज़ें ऑरिजिनेट होती हैं और नेचर से ही लोग इंटरेक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा। मतलब जब जन्म भी होता है ना तब से ही नेचर से इंटरेक्ट करना जो है बच्चे शुरू हो जाते हैं। तो नेचुरलिज्म बिलीव करता है कि जो नेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी है और हर चीज़ जो होती है वो नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग होती है। किसके अकॉर्डिंग होती है, नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग होती है। नेचर कंट्रोल्स द वर्ल्ड, ये कुछ मोटी मोटी बातें मैंने आपको इधर बताई हैं, ठीक है। नेचर क्या करता है, वो ही वर्ल्ड को, खुद सोचो ना कंट्रोल कैसे कर रहा है। हर चीज़ ही तो नेचर से पैदा हो रही है, हर चीज़ ही तो नेचर में सम रही है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। गॉट इट। ह्यूमन लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। हमारे जो ह्यूमन लाइफ है वो खुद ही एक नेचर का पार्ट है। एक टाइम पे जी रहे हैं, दूसरे में कब मिट्टी में हो वी डोंट नो, राइट। नॉलेज कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस। नॉलेज कहाँ से आती है, जब हम ऑब्जर्व करते हैं। इन माई लास्ट प्रीवियस वीडियो एज वेल, इफ़ यू हैवंट वॉच आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मस्ट वॉच दैट वीडियो, ठीक है। वहाँ पर मैंने ऑब्जर्वेशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। बेसिकली क्या बताया था मैंने कि आप कोई भी फ्लावर है उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आप पाओगे कि बहुत धीरे धीरे जो है फ्लावर ग्रो करता है। जब एक पर्सन जो है इसको देखता है कि कैसे जो है ग्रो कर रहा है तो उसकी ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसके अंदर डेवलप होती है। नॉलेज जब हम बोल रहे हैं, जैसे कि इसे सनलाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, सनलाइट की ज़रूरत होती है इसको ग्रो होने के लिए। ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू केम टू नो अबाउट वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स, ऑलराइट। और एक्सपीरियंस, आप खुद ही तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस ले रहे हो, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। जो हमने मोटा मोटा इंट्रो में बात करा ना उसको ही आपको क्या करना है, प्रिंसिपल्स के रूप में आपको इन डिटेल डिफाइन करना है। सेकेंड इज़ योर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है ना। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की अगर हम बात करें, ओके, सो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, एवरी चाइल्ड हैज़ नेचुरल टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़। हर बच्चे की अपनी, तो मैंने बात करी, स्किल्स है, नीड्स है, लेवल है, पेस है, इंटरेस्ट है, नीड्स, talents, abilities. Every child is differ from each other, right, from one another. So basically education जो होती है वो हेल्प करती है इन एबिलिटीज़ को। हर बच्चे की अपनी अपनी अलग अलग एबिलिटीज़ है, उसको ग्रो करने में कौन मदद कर रहा है, नेचुरलिज्म फिलॉसफी मदद करती है, इनकरेज करती है। द टीचर शुड गाइड, यहाँ पर जो टीचर है वो गाइड करती है बच्चों को इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग लर्निंग, कि भाई रिपीट करो मेरे पीछे तो तुम्हें लर्न हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इस फिलॉसफी की अगर कोई टीचर इस फिलॉसफी को अपना रही है अपनी क्लासरूम में तो उसका मेन मोटो क्या होना चाहिए कि बच्चे के अकॉर्डिंग सब चीज़ें चले, ना कि बच्चा काफ़ी सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग चल रहा हो। गॉट इट। तो ये फ़िलॉसफी कुछ सोचते हैं कि फ़िलॉसफी का क्या मतलब है, मतलब हम पढ़ी क्यों रहे हैं बीएड में। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि जो भी हम वेस्टर्न और इंडियन फ़िलॉसफी भी आगे पढ़ेंगे हम, समांका एंड जो भी एक और है हमारी, ठीक है, उसके बारे में, वेदांता, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे समाख्या और वेदांता के बारे में, तो वी केम टू नो डैट कि एक टीचर होने के नाते आप कौन सी बेस्ट फ़िलॉसफी को इन योर क्लास यू कैन अप्लाई, कि आपके बच्चे जो है उसे आप ग्रोथ कर सको, ओवरऑल डेवलप कर सको। समझ रहे बात को। सो दिस इज़ द मेन मोटो कि हमें फ़िलॉसफी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से होता क्या है। होता ये है कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी, आप इसे इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं इसकी में,
क्रिएटिविटी डेवलप करता है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और कहीं ना कहीं बच्चे को सेल्फ एक्सप्रेशन इनकरेज करता है। अब आप बताइए सेल्फ एक्सप्रेशन कैसे इनकरेज होगा? अगर मान लो टीचर एक एक्टिविटी करा रही है और एक्टिविटी में बच्चे अपने अपने विचारों को रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके जो है खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने थॉट्स को जो है इन द ओवरऑल क्लास दे आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीचर। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन रीज़न। थर्ड हमारी जो प्रिंसिपल आती है जो ये फॉलो करती है, ठीक है, जिस पे फॉलो करती है प्रिंसिपल, जिस पे मेन फोकस रहता है वो रहता है एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चा लर्न करे। जैसे कि हमारे जोहन डेवी ने भी कहा कि नेचर से बच्चा काफ़ी अच्छे से लर्न करता है। नेचुरलिस्ट किसे बोल रहे हैं? जोहन डेवी, या फिर अभी मैंने जो आपको जो है यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक तो जोहन डेवी हो गया और एक हमारा जीन जैक रूसो हो गया। ठीक है, जीन जैकस रूसो हो गया। तो ये इनको हम नेचुरलिस्ट कह रहे हैं। आगे आइडियलिज्म में पढ़ेंगे तो आइडियलिस्ट बोलेंगे हम उन्हें, इस तरीके से। ठीक है, तो नेचुरलिस्ट जो होते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो बच्चा होता है वो लर्न करता है अच्छे तरीके से जब वो खुद एक्सपीरियंस करता है। आप भी इस बात को लेकर अग्री ज़रूर करेंगे। जब तक आपकी मम्मी कुकिंग कर रही है तब तक आपको ऊपर से पल्ले पड़ता है, अच्छा ऐसे होता है, बट जब आप खुद करने बैठते हो ना तब पता लगता है यार काफ़ी मेहनत का काम है। ठीक है, तो लर्निंग बाय डूइंग जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। या फिर आप टीचर का ही एग्जांपल ले लीजिए। जब टीचर पढ़ाती है तो हमें लगता है कि ये तो मैं भी कर लूँगी, है ना, बट एक्चुअल में जब आप करने बैठो तो आपको पता लगता है यार काफ़ी डिटेल में मुझे इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी तो मैं आगे बच्चे को बता पाऊँगी। ठीक है, तो ये तो लर्निंग बाय डूइंग जो है वो काफ़ी एसेंशियल है। प्रैक्टिकल वर्क जो है काफ़ी बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू रोट लर्निंग। ठीक है, यहाँ पर भी। और रही बात ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, ये भी मदद करते हैं बच्चों को इफेक्टिवली लर्न करने में। अगर मान लो एक टीचर ने, साइंस की टीचर ने आपको बोला कि भाई ये केमिकल है और इसका कलर ना हम ये डालेंगे ना, सल्फेट डालेंगे, मान लो एग्जाम्पल, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, तो इसका कलर ना पिंक हो जाएगा। ठीक है, एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, बट यू विल फॉरगेट इट। बट वही टीचर ने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा दी ना आपको, ये देखो बच्चे ये ऐसे होता है, ये इसको डालेंगे तो ये देखो कैसे चेंज हो गया। ये आपको लाइफ टाइम तक, लाइफ टाइम नहीं तो परमानेंट मेमोरी में आपके बहुत अच्छे से स्टोर होगा। गॉट इट। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो साइंस को अच्छे से समझ पाते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ना कि रीडिंग करके, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया। नाउ फ्रीडम एंड सेल्फ डिसिप्लिन की ये बात करता है। नेचुरलिज्म जो है सपोर्ट करता है बच्चों की फ्रीडम को, कि कहता है भाई जितनी फ्रीडम बच्चों को इंडिपेंडेंस दी जाए उतनी दो। चिल्ड्रन को जो है लर्न करना चाहिए, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको बांध के हम लर्न नहीं करा सकते। डिसिप्लिन जो है वो नेचुरली आता है एक्सपीरियंस से, ना कि बच्चे को इंटरनली, एक्सटर्नली, मेंटली या फिजिकली पनिश करके। चिल्ड्रन जो होता है वो खुद के एक्शंस के रिजल्ट से सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ देयर ओन एक्शंस। इफ दे डोंट डू एनी एक्शन, सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अदर द चाइल्ड हैज़ लर्न समथिंग और नॉट? हैव यू एज अ टीचर? यू आर नॉट एनी मैजिशियन कि आप पता लगा लो कि हाँ बच्चा कर लेता है। भाई बच्चे को करने का मौका दो और बच्चा खुद से करे तो बच्चे को खुद भी विश्वास आएगा ना कि कर सकता हूँ मैं, या कर सकती हूँ। ठीक है, तो दैट्स द होल पॉइंट। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रिंसिपल, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। नेचुरलिज्म बिलीव करता है कि जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है चाइल्ड की डेवलपमेंट से। ठीक है, बच्चे की डेवलपमेंट से जो नेचुरलिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। जो आसपास होता है ना, सराउंडिंग्स होती है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है बच्चे की बिहेवियर को और बच्चे की लर्निंग को। ये आप भी अग्री करते होंगे इस बात से, है ना। आप जिस इन्वायरमेंट में पले भरे हो वो आपका उस वैसे ही आपके अंदर बिहेवियर डेवलप होने लगता है, वैसे ही आप उसी वे में आप लर्निंग करने लगती हो। ठीक है, हेल्दी एंड नेचुरल इन्वायरमेंट सपोर्ट्स ग्रोथ। अब आपको मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, ठीक है ना। अब भाई जो हमारा ए पर्सन है, हमारा एक ए पर्सन है और एक हमारा बी पर्सन है। अब हमारा जो ए पर्सन है उसको तो काफ़ी जो बोल सकते हैं एक एजुकेटेड पेरेंट जो है उसको मिले हुए हैं, मतलब मिले नहीं हुए एजुकेटेड पेरेंट्स है उसके। ठीक है, और रही बात इसके, तो इसके पेरेंट्स ना मतलब अनएजुकेटेड है, हम इसे कंसीडर करते हैं ये अनएजुकेटेड है। अब होगा क्या, आपको क्या लगता है, इन्वायरमेंट का फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जो एजुकेटेड पीपल है, एजुकेटेड पेरेंट है, वो अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट दे पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से उसकी ग्रोथ में मदद करेंगे। जबकि अनएजुकेटेड जो लोग हैं वो अपने बच्चे को अवेयर ही नहीं कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर लोगे कि बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाएगा? या फिर हेल्थ ले लो, एक पुअर फैमिली से एक रिच फैमिली से, एक रिच फैमिली का बच्चा ज़्यादा अच्छे से चीज़ें अफोर्ड कर पाएगा, अटेंडेंस रेगुलर होगी। वहीं पुअर बच्चा जो है उसकी अटेंडेंस भी रेगुलर नहीं होगी, वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके घर में इतने मामला चल रहे हैं, तो वो पढ़ाई पे क्या ही कंसंट्रेट करेगा। हेल्थ ले लो, एक पुअर बच्चे की हेल्थ अगर बिगड़ी हुई है, माल न्यूट्रिशन है उसे, सो हाउ ही और शी विल फोकस ऑन हर हीज स्टडीज़, इजंट इट?
कुछ पॉइंट्स भी हमें निकले होंगे, ठीक है। कैरिकुलम की जब हम बात करते हैं तो नेशनलिज्म के हिसाब से जो कैरिकुलम होना चाहिए वो बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से, और भी कुछ चीज़ें ऐड कर दो, एबिलिटीज़ हो गया, नीड्स हो गया, ठीक है, और पेस हो गया, ये सब के अकॉर्डिंग जो है बच्चे का जो है कैरिकुलम बच्चे के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना चाहिए, ना कि टीचर या सब्जेक्ट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है इसमें साइंस का सब्जेक्ट इंक्लूड हो, आप ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हो, नेचर स्टडी का भी इंक्लूड हो, गेम्स भी इंक्लूड हो, आर्ट्स भी इंक्लूड हो, ताकि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। अब आते हैं नेचुरलिज्म में कौन कौन से टीचिंग मेथड्स को अपना, मतलब एक टीचर मान लो नेचुरलिज्म फिलॉसफी को फॉलो करना चाहती है अपनी क्लासरूम में, तो उसे कौन कौन से मेथड्स को अपनाना है, इस बेस पे आप अपना क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। तो लर्निंग बाय डूइंग अपनाएं, यही तो चाहते हैं हम, ऑब्जर्व करें बच्चे, तो ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, एक्सपेरिमेंट मेथड हो गया, और प्ले वे मेथड हो गया। प्ले वे मेथड यानी कि एक्टिविटी मेथड, ठीक है, एक्टिविटी मेथड, ठीक है, गॉट इट। अब आते हैं टीचर का क्या रोल होता है। अभी हम पढ़ के ही आए थे वैसे तो एक बारी, कि टीचर जो होती है गाइडर होती है, फ्रेंड होती है, और बच्चों की हेल्प करती है नेचुरली, मतलब बच्चे को नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके बच्चों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद आते हैं नेचुरलिज्म के क्या मेरिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला ये एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर्ड बनाता है। दूसरा ये क्रिएटिविटी और फ्रीडम को इनकरेज करता है। तीसरा प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो रही है, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ऑब्जर्वेशन हो रही है, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होती है। कैसे होती है भाई साइंटिफिक थिंकिंग, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक मेथड्स आपको पता लग रहे हैं, तो आपका माइंड भी काफ़ी क्यूरियस हो जाता है, उस समय इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। फिर आता है सेल्फ डिसिप्लिन को, फ्रीडम को इनकरेज किया जाता है। ये थे इसके कुछ अच्छे खासे एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस जब आप लिखेंगे तो कोशिश करना कम ही लिखो एज़ कम्पेयर टू मेरिट्स, मतलब मेरिट्स आप ज़्यादा लिखो, पर डीमेरिट्स पे आओ तो थोड़ा पॉइंट्स को कम ही रखना, ठीक है। गिव्स टू मच फ्रीडम टू चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा ही फ्रीडम बच्चे को दे देता है। तो टीचर का जो मतलब गाइडर और फ्रेंड तो है टीचर, बट अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दी तो अब क्या पता बच्चा सही रास्ते पे ही जा रहा है या गलत पे जा रहा है, ठीक है। तो एक टीचर को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की इसमें ज़रूरत होती है। सावधान का मतलब है कि बहुत अच्छे से उन्हें टीचर की जो है टाइट ड्यूटी होती है कि वो ऑब्जर्व करे बच्चे को कि बच्चा सही रास्ते पर ही अपना कदम बढ़ा रहा हो। मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आर लेस एम्फेसाइज्ड, यहाँ पर मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के नाम मात्र के बराबर बात की गई है, ठीक है, और गॉड को भी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। तो ये कुछ इसके डीमेरिट्स हम कंसिडर कर सकते हैं। देन वी कम टू द कंक्लूजन की जब हम बात करेंगे तो नेचुरलिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है वेस्टर्न एजुकेशन की, जो जोर देती है नेचर पर, फ्रीडम पर, एक्सपीरियंस पर, ऑब्जर्वेशन पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो है ट्रेडिशनल एजुकेशन को चेंज करने का काम करती है। कैसे? लर्निंग को चाइल्ड सेंटर्ड और प्रैक्टिकल बना के। यू नो वेरी वेल कि पहले स्टडी कैसे होती थी, टीचर सेंटर्ड होती थी, सब्जेक्ट सेंटर्ड होती थी, अब जाके नेचुरलिज्म के हिसाब से जो हमारी लर्निंग है वो चाइल्ड सेंटर्ड और प्रैक्टिकल हुई है। थिंकर्स जैसे कि हमारे जोहन डेवी या जीन जैकस रूसो हो गए, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्फ्लुएंस करा मॉडर्न एजुकेशन को नेचुरलिस्टिक आइडियाज़ से, ठीक है। बहुत सी टीचिंग मेथड जो है आज वो बेस्ड है नेचुरलिज्म की प्रिंसिपल्स पर ही। सो आई होप ये आंसर तो आपको समझ आया हो। इफ़ इट्स अंडरस्टैंडेबल एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके मार्क्स की, शीट्स की, ठीक है, और थोड़ा सा प्रेजेंटेशंस की भी। तो बात करते हैं इसकी मार्क्स की। तो ये बेसिकली आपका 16 मार्क्स का अच्छा खासा आता है। तो ये फ़िलॉसफी को ऐसा मत करना, छोड़ ही दो भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी एग्जामिन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा ये 16 मार्क्स का मिल जाएगा। तो अब आपको बात रही मार्क्स की होगी, अब आती है शीट्स की। तो शीट्स के लिए आपको मैक्सिमम 8 शीट्स आपको भरनी होती है। अब शीट्स कैसे भरे, तो एक आगे का पेज और उसी के जस्ट पीछे का पेज, ऐसे कर करके आपकी टोटल 4 शीट्स पर हो कितनी गई, 8, आगे पीछे करके मैक्सिमम 8 शीट्स आपको भरनी है। बाकी 1-2 ऊपर हो गई, आपकी मर्ज़ी है, बढ़ा सकते हो तो, नहीं तो एज़ पर द टाइम यू हैव टू एटलीस्ट 8 शीट्स आपको भरनी है। हो गया। अब आते हैं प्रेजेंटेशन पे। तो प्रेजेंटेशन तो मैंने आपके सामने दिखाई दिया प्रॉपर, आपको इसी वे में प्रेजेंट करना है, बिकॉज presentations matters a lot in B.Ed and if you are B.Ed aspirant so I would recommend you to watch my previous videos as well, क्योंकि रिसेंटली मैंने अपनी जो है वीडियोस को अपलोड करना शुरू करा है। सो आप थोड़ा साथ साथ चल भी सकते हैं, ठीक है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशंस भी बाकी आंसर्स की भी मैंने बताई है तो उसको भी आप देख सकते हैं अच्छे से। अब आते हैं, आप ऐसा आपका है तो आंसर नंबर लिखना, जो भी नंबर हो उसको डाल देना, अंडरलाइन करना, नेचुरलिज्म लिखना, उसको अंडरलाइन कर देना। देन either it's short or long answer, you have to give the introduction, main content and then you have to conclude it properly, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देके लाइन खींच देना, अच्छा बड़ा लिख के 2-4 लाइनें आपको इंट्रो में लिख देनी है। अगर आप इतना सब नहीं लिखना चाहते तो
नो इशू, बट एटलीस्ट 5 to 6 लाइन्स आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेशनलिज्म की डेफिनेशन पे। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको इन शॉर्ट डेफिनेशंस जो आपको प्रोवाइड करूँ, तो वही है ये। ज़्यादा मुझे लगता नहीं कोई भी प्रॉब्लम आएगी इसे लर्न करने में। बस आपको ये जो फॉलोअर हैं उनका नाम ज़रूर याद रखना है, तो आप उसको अच्छा खासा बता सकते हैं, ठीक है। देन यू हैव टू कम टू द प्रिंसिपल्स, और आपको यहाँ पे प्रिंसिपल्स लिखनी है। प्रिंसिपल्स लिखने के बाद उसे अंडरलाइन कर देना, और ये मोटे मोटे पॉइंट्स जो है आपको लिख के थोड़ा थोड़ा उसको डिफाइन कर देना है। और आपको देखो, नेचर इज़ अल्टीमेट रियलिटी। आप क्या बता सकते हो, नेचर के थ्रू ही सब ओरिजिनेट होता है। नेचर से हम इतना इंटरेक्ट करके सीखते हैं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं। ये सब चीज़ें आप इसमें डालो, ठीक है। तो यहाँ पर एक आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके चलो। इट्स जस्ट लाइक नोट दैट आई एम प्रोवाइडिंग टू यू, तो जिसे आप इन शॉर्ट समझ के पढ़ लीजिए और इन डिटेल आप लिख लीजिए। एटलीस्ट आपको एक ओवरव्यू पता हो कि मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक क्या लिखना है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन खुद लिख दो भाई, चाइल्ड सेंटर में रखो, सब्जेक्ट को सेंटर में रखना, टीचर को सेंटर में रखना, बच्चे की एबिलिटीज़, नीड्स, स्पेस, स्पीड सब पे फोकस करना है, बच्चे की क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, ठीक है। उसका लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, इसमें क्या लिखोगे, तो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस कि बच्चे को जितना हो सके बच्चा खुद से प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करे। साइंस का एग्जांपल दे दो कि अगर टीचर बता रही है कि कोई प्लांट कैसे उगता है, ग्रो होता है, तो टीचर प्लांट को ग्रो करना बताए बच्चे को, क्या क्या चीज़ें लगती है, कैसे ग्रो होता है, कितना प्रोसेस है, कितना लंबा प्रोसेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आता है फ्रीडम एंड सेल्फ डिसिप्लिन। फ्रीडम एंड सेल्फ डिसिप्लिन, अगर आप कुछ भी नहीं बता पा रहे तो एग्जाम्पल ज़रूर डाल दो। जैसे एक लाइन आपने समझा दी कि बच्चे को फ्रीडम दी जानी चाहिए, बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन में रखा जाना चाहिए, इस पर ज़्यादा वो जो है फोकस करता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल दे दो, अगर बच्चा खुद से कुछ चीज़ नहीं करेगा इम्प्लीमेंट, ये फ्रीडम, मान लो बच्चे को फ्रीडम नहीं दी हमने, ऑपोजिट में ले जाओ चीज़ों को, फ्रीडम नहीं दी तो क्या होगा, बच्चा नहीं सीख पाएगा। वहीं आप बच्चे को फ्रीडम दो तो बच्चा क्या सीखेगा और क्या रिजल्ट लाएगा, आप खुद सोचो, है ना। तो ये बात थी। उसके बाद इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस तो मैंने बहुत अच्छे से बता दी। आसपास के इन्वायरमेंट से ही बच्चा सीखता है, बहुत कुछ सीखता है, इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप बहुत कुछ इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर आप कैरिकुलम बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सब्जेक्ट्स बता दो भाई, लैंग्वेज होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए, SST होनी चाहिए, गेम्स, आर्ट्स, ठीक है, लिटरेचर। देन वी हैव मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग भी वही है ना भाई, अब लर्निंग बाय डूइंग बच्चे को बोला है तो वही प्रोसेस अपना लो, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस मेथड, प्ले वे, एक्टिविटी मेथड, एक्सेट्रा। टीचर का क्या रोल है, टीचर गाइड है, फ्रेंड है, एक, ठीक है, एक अच्छा खासा सपोर्टर है, मोटिवेटर है, चिल्ड्रन की हेल्प करती है, नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। नेचुरलिज्म के अब इतना कुछ हमने पढ़ लिया तो मेरिट्स तो आप बहुत अच्छा आसानी से निकाल सकते हो भाई। चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे के ऊपर फोकस किया जाता है, बच्चे को फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है, ऑब्जर्वेशन कराई जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डीमेरिट्स को मैंने बताया कम बताना, ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेना, इसमें स्पिरिचुअल मॉरल वैल्यूज़ को कोई बात नहीं हुई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डीमेरिट है इसका, ठीक है। फिर आता है कंक्लूजन में, तो ऊपर से बता देना कि ये फिलॉसफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ फिलोसोफर्स जो इसे फॉलो करते हैं वो ये है, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आज के मॉडर्न एजुकेशन को इन्फ्लुएंस किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर्स। इफ़ यू understand something or if you like the video, please like it, motivate us, subscribe it and comment down, and you can share with your friends as well. And obviously thank you so much for watching the video.